दीन एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है और दीन बड़ा विराट शब्द है। इतना इतना विराट है कि इसकी विराटता के सामने आकाश छोटा पड़ जाए, बड़ा छोटा, इतना छोटा पड़ जाए कि जैसे कि तुम्हारे हाथ में कोई छाता। और दीन इतना भव्य है, इतना भव्य कि चांद तारों की भव्यता भी फीकी फीकी पड़ जाए। और ये शब्द इतना लज्जा से भरा है, इतना लज्जा से कि जैसे कि कोई लज्जाशील नारी हो। लज्जाशील नारी की भी लज्जा इस दीन शब्द के सामने शर्मा शर्मा जाए। मगर सामान्य रूप से हम दीन शब्द को ऐसा लेते हैं कि जैसे कि कोई आदमी, कि वो आदमी तो बड़ा दीनहीन है, बड़ा दीन है, यानी कि बहुत दरिद्र है, नंगा उघाड़ा, भूखा प्यासा। देखी सुदामा की दीन दशा तो करुणा करके करुणानिधि रोई। ऐसे जैसे सुदामा तो करुणानिधि रो पड़े। तो दीन शब्द का अर्थ हम ऐसे लेते हैं कि जैसे कि सुदामा का बड़ा दीनहीन, गरीब, भूखा, प्यासा, बेहाल। तो इसीलिए तो दीन शब्द के साथ में जितना अनाचार और जितना अत्याचार हुआ है उतना किसी और शब्द के साथ में नहीं हुआ है। और वह शब्द कि जो इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था, जो कि दोनों जगतों की खैर खबर लेकर आता था, अंतर जगत की भी और बहिर्जगत की भी सारी खैर खबरें। वही शब्द जो कि सारी सूचनाएं देता था, फिर वह टूट गया, बिखर गया। बिखरा इसलिए कि फिर वह अधूरी सूचनाएं देने लगा, फिर वह बहिर्जगत की ही सूचना देने लगा, बाहर के जगत की, कि दीन का अर्थ होता क्या है। कि दीन का अर्थ ऐसा होता है कि जैसे कि कैसा घर है, क्या द्वार है, कैसे साधन है, कि कितने संसाधन तुम्हारे पास में मौजूद हैं, कि कैसा व्यापार है, बिजनेस है, कि क्या रोजगार है। बस इतना सही दीन का अर्थ, कि सब कुछ कमजोर है, सब कमजोर है। तो कमजोरी का अर्थ हुआ क्या? दीन। मगर यह अपूर्ण अर्थ है, बड़ा आधा अधूरा। आधा अधूरा इसलिए क्योंकि अंतर जगत की सूचना तो मिलनी बिल्कुल ही बंद हो गई। और अगर अंतर जगत के संबंध में थोड़ी बहुत सूचना मिलती भी है तो कागजी मिलती है, कागज की मिलती है। और जितनी भी कागजी सूचनाएं होती हैं सारी की सारी काम चलाऊ होती हैं, सरकारी होती हैं, सरकारी। और सरकारी सूचनाएं क्या होती हैं कि जैसे कि तुम्हारा दीन क्या है, तो पेपर पर लिख दो, यानी कि तुम्हारा धर्म क्या है,
संप्रदाय क्या है, कि तुम्हारे नाम के पीछे क्या लगा है, नाम के साथ कौन सी जाति लगी है, लिख कर दे तो नाम के साथ जो लिखा है, जो लगा है, वह क्या है? दीन क्या है? धर्म क्या है? संप्रदाय क्या है? तो नाम के साथ जो भी लगा हो वही ठीक है, वही दीन हो गया। तो दीन समझ में आ गया कि यही दीन है, मगर यह दीन नहीं है। दीन को समझने के लिए, दीन शब्द को समझने के लिए थोड़ी सी बातों को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि तुम लोग कि जो बहिर्जगत के लिए ठीक है वह अंतर जगत के लिए बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि जो बहिर्जगत के लिए उचित है वही अंतर जगत के लिए बिल्कुल अनुचित है। जैसे कि तुम लोग कि अगर कोई विशेष है और किसी भी क्षेत्र में उसे विशेषज्ञता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी दिशा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये बाहर के जगत के लिए तो विशेष है, मगर उसकी यही विशेषता, यही स्पेशलिटी उसके अंतर जगत के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी, बड़ी घातक सिद्ध होगी। और विशेषता कोई भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, और हम जीवन भर विशेष बनने का ही प्रयास करते हैं कि विशेष बन जाएं। तो विशेष बनना ठीक है, जो कि बहिर्जगत के लिए ठीक भी है। विशेष बनो, क्योंकि विशेषता का नाम ही प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। और कंपटीशन का अर्थ क्या, कि जैसे घर कैसा है, कितना बड़ा है, कितना भव्य है, कितना आलीशान है, या फिर बैंक बैलेंस कितना है, कितना सीआर या बिजनेस का टर्नओवर कितना है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं। तो बहिर्जगत के लिए तो ये सब बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। या फिर तुम ऐसे देखो कि संबंध कैसे हैं, कैसे कैसे रिलेशन है, यारी दोस्ती, पर्सनल लाइफ में देखो तो तुमने देखा कि जब कोई दोस्त इस दुनिया से जाता है, मरता है, तो तुम्हारे अंदर भी बहुत बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत बहुत कुछ मर जाता है। क्योंकि संबंध ही ऐसा है फ्रेंडशिप का कि दुख सुख में काम आता है। जो तुम्हारे दुख सुख में काम आता था अब वह नहीं है, निकल गया। और निकला क्या, निकलने से पहले उसने तुम्हें रास्ता भी दिखा दिया कि मैं कौन से रास्ते से होकर निकला हूं, कि शमशान का रास्ता या कब्रिस्तान का, कि चलो जिंदगी भर तो मेरे साथ बहुत टहले हो,
मगर आज भी टहलो। बाजार में तो बहुत टहलते रहे हो, बाहर भी, पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर भी हमने बड़ी मौज मस्ती की है, मगर अब ये स्पॉट भी देख लो कि जहां पर मैं जाता हूं। तो क्या होता है, थोड़ा सा तो विरोधाभास है, क्योंकि जो बहिर्जगत के लिए सत्य है वह अंतर जगत के लिए बिल्कुल झूठा है। इसीलिए तो जो जिस क्षेत्र में जितना विशेष होगा, जितना विशेषज्ञ होगा, जितना बड़ा आदमी होगा, तो उसके लिए अंतर जगत में फिर जा पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसका प्रवेश अंतर जगत में हो भी जाए तो फिर उसकी चाल वैसी ही होगी जैसे कि बाजार में थी, घर पर थी। जैसे कि तुम लोग कि कॉन्फिडेंस बाजार के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। और कॉन्फिडेंस उस टाइम आता है कि जब कोई मार्केट का टैलेंट हो। तो मार्केट का कोई ना कोई टैलेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। तो टैलेंट होगा तो ही आत्मविश्वास आएगा। मगर इस आत्मविश्वास के साथ, इस टैलेंट के साथ अगर तुम अपने भीतर उतरोगे, अपने अंदर उतरोगे, तो फिर बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, बड़ी मुश्किल में। क्योंकि ये बाहर के लिए तो ठीक है, मगर अंतर जगत के लिए तो बिल्कुल जहर है, पॉइजन है। और जैसे कि दूसरी बात देखो, दूसरी बात भी ऐसे ही है, क्योंकि संसार में जो गतिशीलता है, निरंतर गति बाजार के लिए बड़ी जरूरी है, बड़ी शुभ है कि तुम निरंतर गतिशील हो, कि निरंतर एक्टिव हो, कि तुम्हारी आंखें चारों तरफ लगी हुई हैं। तो दौड़ते रहो, भागते रहो। बाजार का नाम ही दौड़ भाग है, तो ये शुभ है, तुम्हारी दौड़ भाग बड़ी शुभ। मगर बहिर्जगत के लिए, बाजार के लिए, मगर यही शुभ अगर तुम अंतर जगत में आते हो तो बहुत बहुत अशुभ है। तो जो शुभ बाहर के लिए ठीक था, वही शुभ अंदर के लिए बड़ा अशुभ हो गया। तो जानते हो, तुम जैसे ही बाहर के जगत से तुम अपने भीतर आते हो, तो फिर तुम वैसी ही भाग दौड़ भीतर भी बनाए रखोगे, भीतर भी वैसी ही घुड़दौड़ रहेगी, रुकोगे ही नहीं। यहां भी कुछ ना कुछ तुम करते रहोगे। और कुछ नहीं करोगे तो फिर साधना ही करते रहोगे, साधनाओं में ही लगे रहोगे, क्योंकि आदत बहुत पुरानी है। क्योंकि जो आदत है वह करने की है, सारी करने की। तो करने की आदत तो आराम से जाती नहीं। तो यहां भी तुम सारा ही करते रहोगे, जबकि अंतर जगत में ऐसा कुछ नहीं होता।
तो जानते हो, बाजार में टिकना चाहते हो तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होगा तो अहंकार तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपना तो फिर अहंकार भी अपना। और जितना अधिक से अधिक अहंकार होगा तुम बाजार में उतने ही सक्सेसफुल हो। मगर यही अहंकार अंतर जगत में जहर बन जाता है, तो फिर तुम अंतर जगत में भी अहंकार के साथ जाते हो तो बड़ी बड़ी मुश्किल है। तो फिर अहंकार किसी भी बात का हो सकता है, धन का, पावर का, टैलेंट का, और इन सब को भी छोड़ो, अहंकार त्याग का भी हो सकता है कि तुम त्यागी हो। और इतना सा भी अहंकार अगर तुम्हारे पास है तो फिर वह जहरीला है। मगर जो आदमी इतना गहरा है कि जो जानता है कि बाहर की बातें तो बड़ी बाहर बाहर की हैं, बहुत दूर दूर की, मगर यहाँ तो मेरा शरीर भी अपना नहीं, ये जिस्म भी मेरा नहीं, तो ये शरीर जब मेरा नहीं तो इस शरीर से संबंधित संबंध क्या अपने हो सकते हैं? क्योंकि सारा का सारा खेल शरीर पर टिका है, सारा खेल। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, कैसा फर्क पड़ता है कि तुम कहाँ मरते हो? बाग बगीचे में मरते हो, घर पर मरते हो, झोपड़े में मरते हो, या व्हाइट हाउस में मरते हो, रोड एक्सीडेंट में मरते हो, या किसी डिसीज से मरते हो? क्या फर्क पड़ता है कि तुम अमीर हो या गरीब हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, कि हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, तुम कौन हो? मौत ये सब बेकार की बातें नहीं देखती है। ये बेकार की बातें हम सब देखते हैं, मौत नहीं देखती। मौत के लिए ये सब व्यर्थ व्यर्थ की बातें हैं, उसे तो बस आने से मतलब है, बस। तो ऐसा आदमी जो दूसरे की मृत्यु में अपनी मृत्यु देख ले, साक्षात मृत्यु, कि दूसरे की मृत्यु में ही अपनी मृत्यु देख ली, साक्षात प्रत्यक्ष, तो फिर वह दृष्टि आदमी को बड़ा बड़ा दीन बना देती है, बहुत बहुत दीन बना देती है। क्योंकि